हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज नए साल का नया दिन है तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो डोबेराइनर के ट्राइड्स क्या होते हैं? एक जर्मन साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने एलिमेंट्स में एक पैटर्न खोजा कि अगर हम कुछ ऐसे तीन एलिमेंट्स लें लगातार, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें जो कि लगभग 23 पड़ेगा, वो बराबर होता है बीच वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। ये इनकी फाइंडिंग थी। तो इन्होंने इस तरह से ट्राइड्स दिए, तीन तीन के जोड़े में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए। अब इससे लेकिन पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल तो तैयार हो नहीं सकती थी। तो आगे आते हैं न्यूलैंड भाई साहब। उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि भैया ये जैसे कि अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं, इससे हम अगला आठवां एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट और ऐड कर दें यहाँ पर यानी कि 9, तो इनमें बहुत ही रिजेम्बलेंस पाई जाती है। ये न्यूलैंड भाई साहब का कहना है। जैसे कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, इनके बीच में 8 का गैप है। तो ये दोनों काफी हद तक सिमिलर होते हैं काफी सारी प्रॉपर्टीज में। तो ये न्यूलैंड भाई साहब का कहना था। इन्होंने भी इस तरह से एक लॉ दिया, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से ये वाला लॉ भी इनका फेल कर गया। यहाँ पर इन्होंने बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी यही क्वालिटी दिखाई थी। फिर मेंडलीव भैया आते हैं। इन्होंने भी एटॉमिक मास पर ही बेस्ड एक पीरियोडिक टेबल तैयार की। अब यहां से होता है शुरू असली रिवॉल्यूशन। काफी सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनको टेबल में रख देते हैं, कुछ कुछ जगहें खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको इतना समझ आ चुका था कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवरी जिनकी हुई ही नहीं है। कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को रखने की प्लेस समझ नहीं आ रही थी हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कमियां भी थी। तो आगे आते हैं हेनरी मोजले। आज के टाइम पे जो आप एटॉमिक नंबर्स वगैरह याद करते हो या फिर जो पीरियोडिक टेबल देखते हो एलिमेंट्स की, वो इनकी बनाई हुई है, हेनरी मोजले की। हमको भी वही पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट ये याद कर लेंगे। अगली वीडियो में आगे की कहानी समझेंगे, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यहां पर पीरियोडिक टेबल में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भैया इसमें ना देखो 18 ग्रुप्स होते हैं। ये हैं ग्रुप नंबर 1 2 3, इस तरह से कुल मिलाकर के देखो ये 18 ग्रुप्स हैं, है ना। ये जो ऐसे ऐसे है ना हॉरिजॉन्टली यहां पर जो अलाइंड हैं, इनको कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड जरा गिनिए भैया। ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये अलग से यहाँ पे बीच में रखे गए हैं क्योंकि इनकी अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि ये लेंथेनाइट्स, ये कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। तो भैया लेंथेनाइट्स को याद रखना कि 58 से 71 तक। लेंथेनाइट्स कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 58 से 71 तक। ओके, जिनमें कि 58 वाले का नाम क्या है? सीरियम। ये है सीरियम, ठीक है। और लास्ट में LU से दिखाया जाने वाला ल्यूटेटियम 71। लेंथेनाइट पाए जाते हैं, लेंथेनाइट्स 58 से 71 तक। और दूसरा है एक्टिनाइट्स। ये सवाल यहाँ पे सीडीएस में पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्टिनाइट्स कहां से 90 से 103 तक। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे देगा, यहाँ पे आपको कह देगा 91 से 102 तक होते हैं क्या, तो आपको कहना है कि नहीं नहीं, ये तो 90 से 103 तक होते हैं। और लेंथेनाइट 58 से 71 तक। ओके, अब कुछ और यहाँ पे चीजें देखते हैं। ग्रुप्स होते हैं 18, पीरियड्स होते हैं 7, ठीक है। अब इनमें जो सबसे हल्का एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये ऊपर साइड जो दिख रहा है ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें कितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। कितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से दिखा देते हैं।
ठीक है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ना नंबर, ये 1, ये है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमको सबसे हल्का एलिमेंट जो मिलता है, इसका एटॉमिक मास है 1 हाइड्रोजन का, तो सबसे हल्का एलिमेंट यही होता है। फिर इसके बाद हीलियम, यहां पे आपको इस तरह से याद करना है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो अगर हम इस तरह से याद करें तो पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। भैया ये 20 तक तो यहाँ पे याद करने ही करने हैं। ये तो बहुत ही कॉमन से हैं जो आपको रिएक्शंस में आ जाते हैं। अब ये जो सवाल है ना, यहां से बनेंगे ही बनेंगे, 1 से 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। वो भले ही एटॉमिक नंबर सीधे सीधे पूछ ले, एटॉमिक वेट पूछ ले सीधे सीधे, या फिर आपसे मोलर मास पूछ ले, या फिर रिएक्शन बैलेंस करने को कह दे। पीरियोडिक टेबल से आपको कुछ ना कुछ सवाल बन ही जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको सुनाऊं यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल, तो कहां से हाइड्रोजन से शुरू करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो भाई तुम्हें भी आंख बंद करके ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और आयरन का क्या होता है भाई, 26 होता है। आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, और एटॉमिक वेट होता है लगभग 56। आमतौर पे जितने भी यहाँ पर एटॉमिक नंबर है ना, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो उसका जस्ट डबल कर दो तो लगभग लगभग आप एटॉमिक मास के आसपास पहुंच जाओगे। जैसे कि देखो यहां पर हम लेते हैं सोडियम 11 है, इसका डबल किया तो 22। ऐसा क्यों आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भैया आमतौर पे जो प्रोटॉन के नंबर है ना और जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो सेम ही होते हैं, इनका वजन भी लगभग लगभग सेम जैसा ही होता है, तो इस वजह से आपको एकदम डबल के आसपास मिलेगा। जैसे देखो 12 mg होता है, 24.5 ये लिखा हुआ है इसका एटॉमिक मास 24.3। मैं ये टेबल आपको वे टू आई में टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को यूज कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं यहां पर मेटल्स। आपको याद हो अगर, मेटल ज्यादातर सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि आमतौर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की ही क्वालिटीज पाई जाती हैं। ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स आपको तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मोस्टली गैस एंड सॉलिड में। ठीक है, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ये सब की सब गैसेज ही हैं। फास्फोरस सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, आर्गन गैस है। तो ये सब की सब हैं नॉन मेटल्स। अच्छा इधर देखो, ये जो ग्रुप नंबर 18 है ना, ये इनर्ट गैसेज वाला ग्रुप कहलाता है। इनर्ट गैसेज वाला ग्रुप यानी कि यहां पर जितनी भी गैसेज हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ये हैं इनर्ट गैस, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये जो सीडी टाइप दिख रहे हो ना, देख रहे हो, ये यहां से मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये आपको जो शुरुआत में दिख रहे हैं ना ग्रुप नंबर 1 में, इनको कहते हैं अल्काली मेटल्स।
हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, ये हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब अल्काली मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। लैंथेनाइट्स 58 से 71 तक, एक्टिनाइट्स 90 से 103 तक। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप नंबर 1 में अल्काली मेटल्स पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। और ये मेटलॉइड्स कुछ हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम, ये सब के सब है मेटलॉइड्स। गिनती क्या ही है कुछ। और देखो यहाँ पर 118 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय।